fruits and vegetable pickles कह सकते हो, to the pickles is the that is to fermented fruits होते हैं, that is to store and the ambient temperature from 6 to 1 or more year due to on the basis of salt, vinegar, KMS and sodium benzoate, and have to the other process that is to pasteurization. Okay, so that to the following process they are used for the check the microbial activity in the fruits and vegetables, and to the store and the ambient temperature of the fruits and vegetables. They have to can't to lose the nutrient, can't to lose the flavor, and can't to lose the color due to have to they are preserved properly. Okay, so first of all to they are start after then to पहले देख लें, इसमें एक दो बच्चे और आए हुए हैं। चलिए, तो पहले क्या, फूड गेट स्पॉइल्ड, क्यों स्पॉइल्ड होते हैं भाई? टू हैव टू स्पॉइल्ड द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दे हैव टू द 82 इन, ये सोच लो मोस्टली द लीफी और फूड जूसी फूड दे हैव टू द 90 95 और 98% तक वाटर होता है, ठीक है ना। सो ऑल द वेजिटेबल्स दैट इज टू fruits and cooked food get to the spoil at the room temperature after the some time due to have high to their spoiled due to have the multiplication of the microorganisms। आपको मालूम है कि वायुमंडल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे स्पोर्स जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते वो रहते हैं। जैसे प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है दे हैव टू जर्मिनेट, वो जर्मिनेट करके और फंगस बना लेते हैं, ठीक है। सच फूड दैट इज लॉस्ट द कलर, फ्लेवर एंड टेस्ट, so that is to spoiled through the microbial activities. Okay, so the history क्या है भाई? to what is the history? The pickling begins to 4000 years ago using the cucumber native to the India have to call the achar. Achar is the Hindu used in the Hindi, so in the North India, and this was to use a way to preserve the food for out of the season use and for the long journey, especially by the sea. Okay, so definitions. What is the definition of the processed products? That is to, it is to process of the preserving food by the anaerobic fermentation होता है, बिना ऑक्सीजन की यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फर्मेंटेशन कराया जाता है विद द प्रेजेंसी ऑफ द ब्राइन यानी साल्ट to produce the lactic acid is or the marinating and storing in the acid solutions usually in the vinegar, acetic acid। विनेगर क्या होता है? एस्टिक एसिड में ग्लेशियल एस्टिक एसिड होता है, एंड टू द रिजल्टिंग द फूड इज कॉल्ड टू द पिकल्स। उसको जो प्रोडक्ट बन के सामने आता है दैट इज उसको पिकल बोलते हैं, अचार बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये प्रिजर्विंग फूड्स होते हैं जो हम किसकी प्रेजेंसी में करते हैं? एनारोबिक कंडीशन में NaCl जिसको नमक बोलते हैं, 3 to 3.5 से 3.5% तक नमक हम प्रयोग करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या करता है? दैट इज टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, उसके अंदर की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है टू कांट टू दैट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन योर बोटल्स और जार्स। ओके, तो एक बार फिर हम एंट्री कर देते हैं आपको। चलिए, so pickling that is to an important food preservation system combining salting to the selectively control microorganisms। ओके, क्या करते हैं? कंट्रोल को शो करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को, एंड फर्मेंटेशन टू द स्टेबलाइज द ट्रीटेड फूड मटेरियल्स। ओके, सो द ओल्डेस्ट मेथड है टू मोस्ट सक्सेसफुल मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन नन टू द ह्यूमन। पुराने लोग थे, जानते नहीं थे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि ऐसी प्रोसेस से हमारा जो है ना ये काफ़ी दिनों तक रखा जाए। वो जानते थे नमक के प्रभाव से सड़ता नहीं, बस सीधा सीधा मोटा मोटा जानते थे। उन्होंने माइक्रोबियल एक्टिविटी के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। वो जानते थे नमक मिला दो तो ये स्टोर बना रहता है। इसलिए आपका जो समुद्र का पानी है साल्टी है। क्यों साल्टी है? अगर स्वीट पानी होता तो क्या होता? तो बहुत ज़्यादा सड़न हो जाती, ठीक है। अगर मछली, उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ मर भी जाती हैं लेकिन उसमें ऑर्डर नहीं आता, सड़न नहीं आता, ड्यू टू दे हैव टू द साल्टी वाटर ऑफ द सी। समुद्र का पानी दे हैव टू द प्रिजर्वेटर फॉर द ऑल द मटेरियल दे आर डूइंग इनटू द सी। समुद्र में जो भी जीव जंतु हैं वो कभी उनमें सड़न नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, कोई फंगस नहीं होता जबकि पानी में रहते हैं, ठीक है ना। अभी आप हाथ डाल देंगे तो आपका हाथ क्या कर जाएगा? हाथ उसका आपकी स्किन खराब हो जाएगी। अब 2-3-4 दिन डाल के रखो तो स्किन उसकी वैसी हो जाएगी, ठीक है। बट दे हैव टू द सम प्रिजर्वेटर दे आर यूज्ड दिस वन, and that is to another thing too that is the oldest method and to most successfully method to food preservation known to the humans. So the process when to apply to the vegetable is called the pickling,
अचार मतलब वेजिटेबल के साथ इसको हम यूज करते हैं, और प्रिजर्व के रूप में जैसे फ्रूट के साथ प्रिजर्वेशन करते हैं टू हैव टू, जैसे इसमें अनराइप कंडीशन में अगर एप्पल को प्योर करेंगे तो आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ द पिकल, राइप कंडीशन में यूज करेंगे तो कांट टू द फॉर्मेशन ऑफ द पिकल, तो उसमें कैंडी बनेगा। ठीक है, हेलो, एक बार ज्वाइन कर लो, रिक्वेस्ट अच्छा, भेजा हुआ है। इस कंडीशन में दैट इज टू प्रोसेस ऑफ द अप्लाइंग द वेजिटेबल्स कॉल्ड द पिकल, सब्जियों का अचार। ठीक है, फलों का अचार में इमेच्योर फ्रूट्स का हम प्रयोग करते हैं, पके हुए फलों का, फिर हम उसको प्रिजर्व इन द अनदर फॉर्म ऑफ द जैम जेली स्पेस में प्रयोग करते हैं, तो वो उसको अचार नहीं बोलेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी दे डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मैच्योरिटी। ओके, तो व्हेन दे आर अप्लाइड टू द मीट इट इज कॉल्ड द क्योरिंग, मीट में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द क्योरिंग, इसको क्योरिंग बोलते हैं। Pickle, etymology, that is to the term pickle is derived from the Dutch word that is pickle, Dutch शब्द से बना है pickle, उसका मतलब होता है brine, brine refers to the combination of the salt, water plus combination of the salt, that is to brine. Okay, so in this US and Canada the word pickle is also almost always refer to the pickled cucumber, तो वहाँ पर यूएसए कनाडा में कुकुम्बर को बहुत ज़्यादा पिकल अचार के रूप में यूज करते हैं, तो यूज, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और इसको एज ए पिकल के रूप में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो द मेजर फॉर्म ऑफ द प्रिजर्वेशन, बिकॉज क्या क्या मेजर फॉर्म्स हैं प्रिजर्वेशन के, फर्स्ट इज टू द यील्ड्स डिजायरेबल ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटीज, ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटीज को हम अकॉर्डिंग टू योर डिजायर टू डेवलप इन योर fruits and vegetables. Okay, so another thing to provide a means of the extending the processing season of the fruits and vegetables, they are used in the off season. जैसे आपको मैंगो है, मैंगो का अचार आपको ऑफ सीजन में यूज करना है, विंटर में यूज करना है, तो हैव टू दे प्रोसीड थ्रू द पिकल फॉर्म, प्रोसीड थ्रू द another forms. Okay, and to third is to the require relatively little mechanical energy input from this one, इसमें बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है, थोड़ी सी ऊर्जा में दे टू द प्रिजर्व। तो साल्ट टेम्परेचर एंड एनारोबिक anaerobic, that is biosis, that is to use process to and to creation and to environmental and necessary for the successful lactic acid fermentation, इसमें lactic acid को हम fermented करते हैं, they are to preserve your food material with the presence of the salt, temperature and बिना ऑक्सीजन कंडीशन, anaerobic कंडीशन बोलते हैं इसके, anaerobic। ठीक है, so within the just of the few hours lactic acid bacteria will begin to grow and lactic acid fermentation will be commence and to the number of competitive organisms will be decline। so जिसमें दूसरे जो बैक्टीरिया हैं कंपटीशन में होते हैं फूड मटेरियल खाने के में, वो कम हो जाते हैं किसकी उपस्थिति में, लैक्टिक एसिड की उपस्थिति में। लैक्टिक एसिड बनता है तो एसिडिटी मेंटेन होती है अंदर, और एसिडिटी मेंटेन होने तो 4 pH पे आने पर माइक्रोबियल एक्टिविटीज खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एसिडिक कंडीशन इज द डेंजरस फॉर द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। ओके, तो यहाँ देख रहे हो दैट इज कैबेज है, कैबेज को नेचुरल माइक्रोफ्लोरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमने साल्ट मिलाया, तो साल्ट हैव टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द साल्ट दैट टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द कैबेज टू दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द ब्राइन। ठीक है, एंड दैट इज फर्मेंटेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड, तो इसमें माइक्रोबियल एंड एक्टिविटी एंड वेजिटेबल एंजाइम दैट इज टू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट इज टू डूइंग फंक्शन, और इसमें इनहिबिशन ऑफ द अनडिजायरेबल माइक्रोऑर्गेनिज्म, इनका काम क्या होता है, जो उसमें दूसरे बैक्टीरिया है उनको मार देते हैं, और दैट इज टू ओनली द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट टू डूइंग वर्क टू शेप द फूड, और ड्यू टू हैव दिस काजेस फूड योर प्रिजर्व इन योर बोटल्स, इसकी वजह से फूड आपका प्रिजर्व हो जाता है। ठीक है, दे आर आल्सो टू मेंटेन द कलर, दे आर आल्सो टू मेंटेन द फ्लेवर एंड टेक्सचर, that is to the theme or the factor involved to vegetal that is to fermentation. Okay, सो पिकलिंग इंग्रेडिएंट में आपका प्रोसीजर प्रोड्यूस जो भी आपका वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, साल्ट है, विनेगर है, शुगर है, स्पाइसेस है, बटर एंड दैट इज फर्मिंग एजेंट्स, दे आर यूज्ड इन द पिकलिंग इंग्रेडिएंट्स। ओके,
तो क्या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट? साल्ट का काम क्या है? दैट इज टू ग्रोथ रिप्रेसिंग सब्सटेंसेस है टू ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द लिमिटिंग अवेलेबल वाटर विद डिहाइड्रेटिंग प्रोटोप्लाज्म causing the plasmolysis. प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है? डिहाइड्रेशन कर देता है. तो माइक्रोबियल एक्टिविटी दे हैव टू चेक दिस प्रोसेस, ओके, एंड टू फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड विद द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टिक बैक्टीरिया. So 26.5% sodium chloride is the room temperature, so correspond to the saturation and concentration, and that is to the degree, the reading on the cellometer degree, that is the scale used in the pickling industry. Okay, cellometer का हम प्रयोग करते हैं अचार इंडस्ट्री में. इसमें NaCl का परसेंटेज को मेजर करते हैं. तो 0 डिग्री यानी अगर विदाउट साल्ट हुआ कोई वेजिटेबल तो हैव टू 0 डिग्री ऑफ द सेलोमीटर्स. 2.6% साल्ट यूज किया गया है तो 10 डिग्री आएगा. 26.5 पर NaCl पर 100 डिग्री, दैट इज नो फ्री वाटर अवेलेबल ऑन द माइक्रोबियल ग्रोथ. तो इतना 26.5 पर कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी अचार के अंदर नहीं होगी. इसका मतलब ये इतना 26% अचार जो है ना, जितना भी वाटर होगा आपका फ्रूट सब्सटेंसेस में वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि दैट इज मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है. ओपन में रख दो तो नमी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, NaCl. तो क्या है इम्प्योरिटी साल्ट फॉर द पिकलिंग? क्यों भाई टू नीड दैट? सर एक बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो बच्चों की प्लीज. अभी तो कोई नहीं है कर्मनाथ. जो बच्चे रिक्वेस्ट में हैं उनका ऐड, पहले नाम ऐड करिए उसमें ग्रुप में, तभी यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी उनकी, ठीक है ना. सर बच्चों के नाम ऐड है सर, वो तो अभी फिर भेज यहाँ रहे पर शो नहीं कर रहा है, या तो उन्होंने भेजा नहीं है, अब शो नहीं कर रहा है, ठीक है. यहाँ पर शो करेगा तो मैं उनको ऐड कर लूंगा. So that is to salt NaCl, you know very well, to the used in the pickle formation, and to lactic acid fermentation. So salt with the chemical to reduce the cracking should not be to used in the, they make the brine cloudy. Okay, अभी रिक्वेस्ट आया है इनका, अभी देखता हूँ किसका है. टाइम भी लगता है कि नेटवर्क बहुत स्लो है, नेटवर्क स्लो में तो उसमें टाइम लग जाता है यहाँ तक. दूसरा तो इसमें क्या करते हैं, जो साल्ट है ब्राउन क्लाउडी हो जाता है, ड्यू टू हैव टू द क्रैकिंग ऑफ द शुड बी नॉट टू बी यूज्ड इन द, दे मेक टू द ब्राउन क्लाउडी. तो द साल्ट विद आयरन इम्प्योरिटीज कैन रिजल्ट इन द ब्लैकिंग. अगर इम्प्योरिटीज हैं आपके पास, साल्ट में इम्प्योरिटीज हैं या वेजिटेबल्स आपका इम्प्योर है, तो टू है द ब्लैकिंग एंड ब्लैक, काले काले रंग का वेजिटेबल्स हो जाएगा. और मैग्नीशियम इम्प्योरिटी टू इम्पैक्ट द बिटर टेस्ट हो जाए. अगर मैग्नीशियम ज़्यादा है फ्रूट के अंदर या मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज इन योर फूड प्रोडक्ट्स टू हैव टू बिटर टेस्ट इन योर पिकल्स. ओके, और कार्बोनेट्स दैट इज टू कैन रिजल्ट इन द पिकलिंग विद द सॉफ्ट टेक्सचर. CO2 की मात्रा ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा एंट्री हो गया है, दैट इज टू, तो अचार आपका सॉफ्ट हो जाएगा. ज़्यादा सॉफ्ट होने से भी उसका टेस्ट उसका खराब हो जाएगा और आपको खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा. Important microorganisms in the pickles, they are मतलब mostly they are doing function against the decay of the your vegetables. So that is Pseudomonas है, Bacillus है, Chromobacterium है, Enterobacter है, the Escherichia है, Flavobacterium है. ये बैक्टीरिया that is to not to need for the pickle formation. So but Lactobacillus है, Leucono stuck है, and Pediococcus है, that is the 3 bacteria they are used beneficial for the pickle formation. So we support group 2 and suppress group 1 due to they have to contamination to increase by the group 1. So they have to 6 बैक्टीरिया ऊपर है, 9 बैक्टीरिया है, जिसमें 3 बैक्टीरिया आपके फायदे के हैं जो अचार में आपके प्लस रिजल्ट आता है. और they have to first group have to increase the microbial activity in your pickles. Okay. So let's refresh on the fermented vegetables to compare to the other fermented foods because of the cheap produce in the small scale to traditional method to use for the making of the pickles. So very little public health to problems to occur due to this of the pickles. Okay. So lactobacillus and leuconostoc and to pediococcus bacteria, they have to play an important role for making the pickles.
So the lactic acid fermentation of the vegetable depend not only the single organism but rather of the consortium of the bacterium. पूरा group होता है that to formation of the lactic acid. So the eventually the initial microbial population gives way to other species that are too less sensitive to those inhibitory factors. Okay. So the microbial ecologists to refer these sorts of the processing as to the successions. Lactic acid fermentation to have to they are the carried out to under the three basic type of condition: dry salt and brine and non salted condition. ठीक है, तो ड्राई साल्ट में क्या करते हैं, ड्राई साल्ट का काम क्या है, पहले हम इसको वेजिटेबल में मिलाते हैं, मिलाने से क्या करता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है जो वेजिटेबल के अंदर होता है। तो मोस्टली गांव में जो महिलाएं बनाती है पहले नमक मिला देती है आम के अचार किसी अचार में, खूब नमक मिला के उसको धूप में 4-5 दिन रख देती हैं। तो उससे क्या होता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो साल्ट है उसमें से फूड के अंदर जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज वहां पर हो जाएगी, वो सड़ जाएगा। तो सड़न को रोकने के लिए इसमें नमक मिलाते हैं, तो नमक पानी मिलके ब्राइन बन जाता है। ठीक है, तब फिर 3-4 दिन बाद क्या करती हैं महिलाएं, फिर उसको फ्रूट्स को निकालती हैं और नमक के पानी को अलग कर देती हैं, फिर उसको ओपन में सुखाती हैं, या नमक ज़्यादा होने पर उसको धुल भी सकते हो। ठीक है ना, धुलने के बाद पुनः सुखा सकते हो। फिर इसके बाद हम उसको ऑयल और फिर स्पाइस वगैरह मिला के अचार रख लेते हैं। ठीक है, विनेगर है, सोडियम बेंजोएट है, KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है अचार बना के। तो ड्राई साल्ट फर्मेंटेड वेजिटेबल्स में क्या होता था, वेजिटेबल इज ट्रीटेड विद द ड्राई साल्ट। 3% से 3.5% तक हम साल्ट का प्रयोग करते हैं इसमें अचार बनाने में। तो साल्ट एक्सट्रैक्ट द जूस फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड क्रिएट्स द ब्राइन। जो उसमें से जूस वाटर निकलता है फ्रूट्स में से, तो उसको हम ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, उसको निकाल कर लग देते हैं, फिर उसको जितने जरूरत होती है अचार में बाद में मिला देते हैं। ठीक है, जिससे उसका साल्ट लेवल बना रहे। वेजिटेबल बास्ट इन द पोर्टेबल कोल्ड वाटर, जो पहले क्या करते हैं बास करते हैं रनिंग वाटर से, या वैसे आपको बुकेट में रख लो वहां से बास कर लो। प्लेस्ड इन द लेयर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ इनटू कंटेनर एंड बैरल और इन द कंटेनर एनी, जो फैसिलिटी आपके पास है उसमें रख देते हैं। ठीक है, साल्ट इज स्प्रिंकल्ड ओवर द वेजिटेबल्स रिपीटेड अंटिल द कंटेनर इज 3/4 ऑफ द फुल। इसके बाद 3/4 भरने के बाद उसमें चाहो तो ऊपर से और नमक डाल सकते हो। ठीक है, और उसको दिन में 2-3 बार हिलाते हैं और धूप में रखा रहने देते हैं। दैट इज, ज़्यादा नमक डाल देंगे तो संकेज हो जाएगा। तो आपके वेजिटेबल जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल जो भी यूज किया है अचार के लिए, दैट इज टू संकेज ड्यू टू हैव टू द डिहाइड्रेटेड कंडीशन। ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो संकेज हो जाएगा, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, compress the vegetable to the assist the formation of a brine. Fermentation start the bubbles, carbon dioxide begins to the appear. तो CO2 निकलना लग जाए तो समझ लेना आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू हो गई है। ठीक है, अचार में। तो इसके बाद क्या, फर्मेंटेशन इक्वल टू द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू द 1 and 4 वीक। 1 से 4 हफ्ते तक इसको हम रखते हैं फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। आफ्टर द कंप्लीट द फर्मेंटेशन एंड नो मोर बबल्स, पूरा हो जाएगा तो CO2 निकलना बंद हो जाएगा। देन टू पिकल कैन बी पैक्ड इन द मिक्सचर ऑफ द विनेगर एंड स्पाइसेस एंड ऑयल एंड दैट टू इन द कंटेनर। क्लीन कंटेनर में हम इसका प्रयोग करते हैं, उसके हम इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज श्योरकोट फर्मेंटेशन। श्योरकोट का मतलब यह है कैबेज। ठीक है, कैबेज का अचार जो है USA कनाडा में बहुत यूज करते हैं लोग। तो दैट इज श्योरकोट वहाँ पर बोलते हैं इसको। इट इज टू परफेक्ट एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल सक्सेशंस। तो द श्रेडिंग कैबेज, इसको श्रेडिंग कैबेज दैट शुगर 2.4 से 6.4% चीनी का प्रयोग करते हैं। दैट इज टू द हाई प्रोडक्ट विल बी टू एसिडिक। आफ्टर देन टू एसिडिक एंड इज टू टर्किश स्टाइल है, तुर्की के ये कैबेज इज टू डिवाइडेड इनटू 4 रेदर देन टू स्लाइसेस में कन्वर्ट काट लेते हैं। बासिंग टू रिड्यूस एंड क्रोमोसोम्स एंड कलरिंग एंड बैक्टीरिया एंड टू पास आउट कंटामिनेशन ईस्ट एंड मोल्ड्स। इसके बाद ईल्ड्स और मोल्ड इसमें मिला देते हैं टू कंटामिनेशन के लिए वाशिंग के बाद। तो आफ्टर देन टू साल्टिंग करते हैं। ऑप्टिमम साल्ट इज 2.5% इज यूज इन। आफ्टर देन टू 3.5% साल्ट विल बी that is support that is pediococcus bacteria है। 1% salt will be support to the leuconostoc the mesenteroides bacteria to create the flavor and aroma in the your pickles. So after then to pressing to make a anaerobic condition in your bottles. इसके बाद anaerobic condition create नहीं करेंगे तो तब भी फंगस आ जाएगा। ठीक है ना,
आपने देखा होगा बार बार किसी पिकल्स में कंटेनर में हाथ डालने से भी कंटामिनेशन हो जाता है, या पानी का हाथ लगा दोगे तो कंटामिनेशन। मॉइस्चर दे हैव टू द मीडियम फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन योर कंटेनर्स, ठीक है। तो माइक्रोबियल सक्सेशंस में क्या होता है कि एंट्रोबैक्टर होता है, गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है, एंड टू इर्विनिया दैट इज प्रोड्यूस सेलुलेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम्स, ओके। So that is to L mesenteroides that is produce the lactic acid. L mesenteroides क्या हो गया इसमें, ल्यूकोनोस्टक mesenteroides, ये बैक्टीरिया का नाम है, इसको याद कर लेना, ठीक है। That is to produce the lactic acid, ये लैक्टिक एसिड बनाता है और इसकी प्रेजेंसी में, और कब बनाता है, जब हम उसको साल्ट मिलाते हैं। तो साल्ट जो जैसे ही वेजिटेबल संपर्क में आता है, टू फॉर्मेशन ऑफ द ब्राइन एंड टू फर्मेंटेशन स्टार्ट फ्रॉम द by the L mesenteroides bacteria to convert into the lactic acid। तो lactic acid बन जाता है, 0.7% है। That is to pH drops and this will be suppress the growth of the gram negative bacteria. It is also to produce the mannitol's bitter taste bacteria. It is which is can only to the utilized by the L plantarum। तो इसमें क्या नेगेटिव बैक्टीरिया अगर डेवलप हो जाता है तो बिटरनेस आ जाएगी आपके अचार में, ड्यू टू हैव टू द प्रेजेंसी ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज L plantarum। By this way, it is support to growth of the L plantarum. So L plantarum grows the produce the more acids, 2%, and using the manure reduce the bitterness. Okay, so that 2% से ज़्यादा बनाएगा तो मैनिटोल ये रिड्यूस हो जाएगा और बिटरनेस खत्म हो जाएगी। और फर्दर ग्रोथ के लिए L that is to the name of this bacteria, so the L Pentoceticus may be increase the acid 2.5%. So temperature control is one of the most important factor to the cabbage process, that is sugar crop process. So a temperature of 18 to 20 degrees centigrade is most desirable to use for this one. So optimum temperature range from the growth of the metabolism of the L mesenteroides bacteria. So that is to temperature above 20 degrees centigrade to favor the growth of the lactobacillus species. Mostly 20-35 तक 20 to 25 तक होता है इसका। तो पैकेजिंग इन द प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, ये थर्मली प्रोसीड होते हैं एट टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड प्रियर टू पैकेजिंग द इन केन्स एंड जार्स, ओके। तो कमर्शियली स्टेराइल, पहले हम स्टेराइज कर लेते हैं केन्स जार्स को, आफ्टर दैट वी फिल अप द पिकल्स। सो देयर इज आल्सो टू मार्केट फॉर द नॉन पाश्चराइज्ड रेफ्रिजरेटेड, so that is sugar coat that is or cabbage that is to packaged in the glass jars or sealed plastic bags or polybags or antimycotic agents such as the benzoate and sulfite salts are to added। ये दोनों क्या है, साल्ट दैट इज टू प्रिजर्वेटर हैं, सोडियम बेंजोएट और KMS पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। तो यहाँ सल्फाइड अकेला लिखा है, KMS को ना लिखकर, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड KMS and sodium benzoate, they have salt, they have to check the microbial activity in the pickles। ये पिकल्स में microbial activity को चेक कर देते हैं, ठीक है। शुगर क्रॉप डिफेक्ट्स में क्या क्या होता है, कैबेज डिफेक्ट में द हाई टेम्परेचर सप्रेस द ल्यूकोनोस्टक एक्टिविटी दैट इज टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड फ्लेवर कंपाउंड्स। ल्यूकोनोस्टक जो बैक्टीरिया है, ये अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिससे ये फ्लेवर बनाता है, खुशबू बनाता है अचार के अंदर, ठीक है। टू लॉन्ग फर्मेंटेशन फेवर गैस फॉर्मिंग, ज़्यादा अगर लंबे समय तक फर्मेंटेशन हो जाएगा तो CO2 बनना शुरू हो जाएगा, ड्यू टू हैव टू द ऑर्डर क्रिएट इन द पिकल्स दैट इज टू प्रेजेंस ऑफ द L ब्रेविपिस। तो वहाँ पे ल्यूकोकोस्टक ब्रेविपिस बन जाता है, ठीक है। सॉफ्ट क्राउड ड्यू टू हैव टू फॉल्टी फर्मेंटेशन, एक्सपोजर टू द एयर एंड एक्सेसिव प्रेशर, दे हैव टू द सॉफ्ट क्राउड यानी सॉफ्ट कैबेज पिकल्स बनाता है, ठीक है। dark brown or that is black kraut, air exposure, uneven salting, they have to the causes of the dark brown, ठीक है। डार्क ब्राउनिक बीच में काले काले से अचार के धक्के धब्बे दिखाई देने लग जाए, दैट इज टू हैव टू द एयर एक्सपोजर हुआ है उसमें, और अनइवन साल्टिंग हुआ, कहीं पे साल्ट लगा है कहीं पर नहीं लगा है, उस कंडीशन में ये कहानी बनती है, ठीक है। और पिंक क्राउट में अगर पिंक उसमें अचार के ऊपर पिंक कलर का कलर आ जाए, दैट इज टू दैट इन्फेक्शन दैट टू कास्ट बाय द एस्पेरोजिनस ईस्ट, ग्रोथ हो जाती है वहाँ पर ईस्ट की, ड्यू टू हैव टू पिंक कलर दैट क्रिएट, ओके। तो सिलेमी और रोपी क्राउट कास्ट बाय द एनकैप्सुलेटेड वेराइटीज ऑफ द L plantarum, edible बट नॉट टू स्टेबल, ठीक है। सो किमची अचार, एक किमची दैट इज sauerkraut
जो होता है कैबेज किमची, जो किमची बनता है अचार बाय द थ्रो द कैबेज, कैबेज से बनाते हैं इसको। द कोरियन वर्जन है इसका गॉट इज कॉल्ड द किमची, दैट इज टू किमची यूजुअली मेड फ्रॉम द कैबेज बट अदर vegetables including the radishes and the cucumbers also they used, okay. So the garlic है, green onion है, ginger, red pepper are among the typical ingredients, but to fish, shrimps and fruits and nuts can also be added for the increase the flavor in your pickles। पिकल में फ्लेवर बनाने के लिए इनका प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। So the brine fermented vegetables में क्या करेंगे, ब्राइन दे आर आल्सो द कम्बिनेशन ऑफ द साल्ट टू यूज फॉर द वेजिटेबल विच कंटेन लेस मॉइस्चर, ओके। लेस मॉइस्चर क्यों होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है साल्ट के द्वारा। तो दैट इज टू स्ट्रॉन्ग ब्राइन ड्रॉ शुगर टू हैव टू वाटर आउट ऑफ द वेजिटेबल एंड टू साल्ट कंसंट्रेशन शुड बी नॉट फॉल डाउन 12 सेलोमीटर्स में, इसमें डिग्री जो है ना 12 सेलोमीटर से नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। So that is to the microbial population में microbial population they have to increase on the concentration of the salt, temperature of the brine or the availability of the fermentation material and to the number of types of the microbial organisms present in the start of the fermentation. So you have to depend on this one, okay। इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर है, कितना नमक मिलाया गया है। नमक ज़्यादा या अपने सेलोमीटर 12 सेलोमीटर डिग्री से ज़्यादा होगा तब भी दैट टू that affected the fermentation, okay। So rate of the fermentation they have to equal to the concentration of salt and temperature they have depend on, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, साल्ट कितना है और तापमान कितना है। मोस्ट वेजिटेबल्स कैन बी फर्मेंटेड एट 12.5 to 20 सेलोमीटर्स पे, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल इतने के बीच में ही फर्मेंटेशन करते हैं, कम हो जाएगा तो डिफेक्टेड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो डिफेक्टेड हो जाएगा। About 40 centimeters that is to homo fermentation dominated to by the L plantarum, ये बैक्टीरिया के द्वारा ये that is to affected, okay। So about 60 centimeters that is to lactic fermentation ceased, only acetic acid by acetic forming yeast is to observe। तो लैक्टिक फॉर्मेशन बैक्टीरिया लैक्टिक फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा और उसकी जगह एसिटिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दे हैव टू create the problem in the pickles, okay। So another thing is the pasteurized pickles। pasteurization समझ रहे हो, जैसे आपको प्रेशर में, जैसे आपने शील्ड बोतल है, शील्ड केन को हम अगेन टू द हॉट अप इन द हॉट वाटर ड्यू टू हैव टू किल द माइक्रोबियल एक्टिविटी इनसाइड ऑफ द केन्स एंड टू स्टोर इन द एम्बिएंट टेम्परेचर। जब अंदर ऑक्सीजन जाएगा नहीं, माइक्रोबियल एक्टिविटी होगा नहीं, तो याद स्टोर इन द लॉन्ग टाइम, तो उसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द पास्चुराइजेशन, ठीक है। सो दैट इज वेजिटेबल्स विच आर फ्रेश ओनली टू पार्शियली फर्मेंटेड मेड बाय द फ्रेश preserved by the addition of the vinegar or acetic acid or subsequently pasteurization। So vinegar क्या है, that is to glacial acetic acid है, ठीक है। Alone is not too sufficient to ensure the product shape, but is required to the addition form of the preservative such as to heat and refrigeration need for the vinegar, ठीक है, for the shape your product in the cane। So the step to involve the producing the pasteurizing for the fresh packed pickles or the as following। So the that is slices, cubes and diced product they are pasteurized, they are used ready to use, okay। So the place in the clean containers or mixed butter, salt, vinegar, so that is sugar, spices or bring to the boil, okay। So that is to add hot brine to the container and seal and pasteurize, that is to principle of the pasteurization for the principle for the check the microbial activity inside of the containers, okay, after the pasteurization। So the pasteurization process to inhibit the polygalacturonase enzymes that is to responsible for the pickle softening, okay। polygalacturonase enzyme होता है जो जिसकी वजह से softening आती है। Enzyme activity may be also be controlled throughout the appropriate salt concentration। Salt बना रहेगा that to the play an important role for your increase the lactic acid and to decrease the acetic acid। तो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम एल्युमिनियम सल्फेट एडेड टू द ब्राइन टू ऐड द दैट इज फर्मिंग कुकुम्बर पिकल्स। इसमें हम और मिला देते हैं CaCl2 और पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, दैट इज टू हैव टू गुड फ्लेवर इन द कुकुम्बर pickles, okay। So pasteurized pickle produced have steadily gained to the popularity, very difficult flavor and textures। So this is to the problem।
तो रेफ्रिजरेटेड पिकल्स में व्हाट इज द रेफ्रिजरेटेड पिकल्स? The latest development to direct acidification and addition of the sodium benzoate to another preservators to preserve your product and refrigerate in the low temperature. For the in low temperature, that is causes to check the microbial activity inside of the cans. Okay, so the no fermentation fermented pickles, that is to preserving or preservative takes the places of the pasteurization. So crisp or crunchy or texture or the bright green colored fruits and vegetables, they are used in this one. तो रेफ्रिजरेटेड पिकल्स हैव टू ए शॉर्टर शेल्फ लाइफ। ज़्यादा से क्यों रेफ्रिजरेटेड आपने उसको रख लिया है रेफ्रिजरेटर में, तो जब तक लो टेम्परेचर है तभी तक वो सुरक्षित है, लेकिन ज़्यादा समय तक उसके अंदर भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रेफ्रिजरेटर आल्सो हैव टू द डिहाइड्रेटेड द वाटर, वाटर को हैव टू एब्जॉर्ब, वाटर को आइस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता। आपने देखा होगा जैसे फ्रिज में सब्जी रख देते हो, एक हफ्ते तक कोई सब्जी ग्रीन रख दो तो अपने आप ही उसका पानी कम हो जाता है, वो सूखना शुरू हो जाती है। ठीक है, पानी कम हो जाता है, have to the absorbed by the low temperature. There are so long have no long life of the in refrigeration. Fermented pickles, they have to the cucumber fermentation by salt stock by the genuine dill, जैसे सौंफ जिसको बोलते हैं, अचार में सौंफ डालते हैं, that is to create the taste and fragrance. फ्रेगरेंस को बढ़ाने के लिए, आपकी एरोमा को बढ़ाने के लिए इसमें हम सौंफ को मिलाते हैं। तो सौंफ हो गया, राई हो गया, ठीक है, और आपका अजवाइन में मिलाते हैं इसको खुशबू लाने के लिए, और ऑयल हो गया और नमक हो गया, ये सब मिलाते हैं। दैट्स टू आल्सो शुगर ऐड टू द शुगर, शुगर भी मिलाते हैं। जैसे आपका लेमन का है, लेमन में जो बनाते हैं अचार, लेमन का पिकल, लेमन में शुगर को डालते हैं। ठीक है, and overnight they'll have to the store this one. So the salt stock में fermentation in the 5 to 8% salt concentration increase 1% a week up to the 16%. Okay, so the until the all fermentable sugars have been to converted into the acid. तो शुगर किस में कन्वर्ट होगी? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लिसरॉल एसिड में। दे आर स्टोर्ड टू द सेवरल ईयर्स, इसके बाद आप कई सालों तक रख सकते हो। Cook leaching to warm temperature 43 to 50 degree centigrade. Butter that is to 10 to 14 hours to 2.5 salt percentage to have to also increase the shelf life, or make up to the largest percentage of fermented pickles. That is to fermented pickles, they have to also create the aroma and fragrance in the pickles. Okay, so the bacteria, they have to respond for create the aroma. तो प्रोसेसिंग एसिडिफाइंग एंड वो टैंक आफ्टर द ब्राइन इज टू एडेड, बड़े से टैंक में इसमें डाल देते हैं एसिडिफाई करने के लिए, और दैट इज टू यूज द साल्ट इन दिस वन। सो एसिडिफिकेशन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द एसिड सेंसिटिव ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड देयरफॉर द फेवर टू ग्रोथ ऑफ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये क्या करता है? एसिडिफिकेशन से क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड बनेगा तो उसमें एरोमा फ्लेवर उसमें बनी रहेगी। ठीक है, और द पर्जिंग दैट इज टू डिक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ द ब्लोटिंग, इससे हम ब्लोटिंग की जो हमारी आती है वो कहानी नहीं आएगी। ठीक है, सो दैट इज ब्लोटर डैमेजेस इन हॉलो कोकुम्बर जिसको बोलते हैं। हॉलो कोकुम्बर क्या होता है? जैसे ऐसे एज सच पूरा का पूरा छोटे छोटे कोकुम्बर क्या है, ब्राइन वाटर में डाल देते हैं, या बड़े बड़े कोकुम्बर डाल दिए, तो ड्यू टू हैव टू एक्सेस ब्राइन वाटर और एक्सेस ऑफ द साल्ट और लोअर ऑफ साल्ट, जब पानी की ज़्यादा या साल्ट की ज़्यादा हम कंसनट्रेशन कर देंगे तो अंदर से वो एब्जॉर्ब जो आपका कोकुम्बर है भीतर हॉलो हो जाएगा। ठीक है, अंदर हॉलो हो जाएगा, दे हैव टू डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ द कोकुम्बर। तो द रीजन इज टू लार्ज कोकुम्बर विद द थिक स्किन होती है, इसकी वजह से हो जाता है। दूसरा है हाइयर फर्मेंटेशन टेम्परेचर विच इज सपोर्ट ग्रोथ ऑफ द गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया सच एज द कोलिफॉर्म्स हेटेरो फर्मेंटेटिव लैक्टिक बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ये बन जाता है जिसकी वजह से होलोइनेस आ जाती है। प्रिवेंशन के लिए इनोकुलेशन विद द एल प्लेंटेरम, इसमें इनोकुलेट करें तो रुक जाएगा, और पुशिंग आउट ऑफ द CO2 विद द नाइट्रोजन गैस एंड यूजिंग द स्मॉल साइज कोकुम्बर, दे आर आल्सो द चेक द होलोनेस इन द कोकुम्बर। छोटे छोटे अगर हम डालेंगे इसमें कोकुम्बर तो हमें ये होलोनेस की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो जीनोन डिल पिकल्स क्या है? सौंफ का अचार जिसको बोलते हैं, तो दैट इज टू फर्मेंटेड इन 4 to 5% साल्ट में सीड को हम फर्मेंट करते हैं। आफ्टर देन टू दिल बीट्स एंड गार्लिक एंड अदर स्पाइसेस हैव टू बी एडेड 3 to 6 weeks to ferment the rich completions, and the lactic acid content to 1 to 2.5% and to salt content to have to 3 to 3.5%. No require desalting again to in the dill pickles. Okay,
So the tightly closed can kept to 12 months, otherwise to film yeast will be grow on the utilized lactic acid. जो अगर आप ठीक से आप टाइट से पैक नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो दूसरे जो माइक्रो डेवलप हो जाएंगे बैक्टीरिया, वो आप टू यूज द लैक्टिक एसिड, वो लैक्टिक एसिड को प्रयोग करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से उसमें ये ना दूसरी ग्रोइंग शुरू हो जाएगी और हैव टू द क्रिएट द ऑर्डर, और ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए कुछ इसमें क्या करें, एडिशन टू 0.1% पोटेशियम सॉर्बेट इसमें मिला दें टू हेल्पफुल फॉर द रिड्यूस दिस रिस्क। तो इसमें तो ये रिस्क जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो इसमें जितने भी केमिकल यूज किए गए हैं, पोटेशियम सॉर्बेट है, KMS है, सोडियम बेंजोएट है, उनका आप जब अचार की इंडस्ट्री डालें या अचार बनाने का कोई काम करें तो घर पे भी आप इंडस्ट्री चला सकते हैं, कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं वो डेवलप कर सकते हैं, ड्यू टू हैव टू इफ यू वांट टू द प्रॉपर फंक्शंस ऑफ द बैक्टीरिया एंड एलिमेंट्स। ओके, तो फर्स्ट एंट्रोबैक्टर क्लोइशिया, दैट इज सेकंड इज द ल्यूकोनोस्टेक मेसिटेंड्रोइडिस, and third is the Lactobacillus plantarum. The three bacteria that play an important role for the best quality of the pickles. So types of pickles में that is जो brand dill pickles है, fresh packed quick process pickles है, relish है, fruit packed pickles हैं, they have to play an important role. They have to four type of the many types of the pickles, but the mostly they have to brine based and fresh packed or relishes or fruit pickles that is to use in the common market. तो दिल आप देख रहे हो, सौंफ को देख रहे हो, सौंफ का अचार बनाते हैं, दैट टू यूज दे हैव टू विद द मिक्सअप ऑफ द साल्ट एंड स्पाइसेस टू फॉर्मेशन ऑफ द दिल पिकल्स। ओके, सो द पिकलिंग इक्विपमेंट में यूटेंसिल्स that is to used in the not to use, that is zinc, iron, brass, copper based, a galvanized metal should not be used in the pickle utensils. Okay, so that is to fresh pickling large containers made of the stainless steel or glassware. इसमें क्या करें, इसमें स्टेनलेस या तो स्टेनलेस स्टील हो जिसका रिएक्शन हो एसिड का, मोस्टली क्या करते हैं ग्लास यूटेंसिल्स का या अर्थन पॉट्स का हम प्रयोग करते हैं इसको, या प्लास्टिक कंटेनर्स भी हम यूज कर लेते हैं, प्लास्टिक पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। मोस्टली गांव में महिलाएं जो है बड़े बड़े कंटेनर्स जो होते हैं, बड़े बड़े चीनी मिट्टी के जार्स होते हैं, उनमें इसका अचार रखती हैं। ठीक है, तो फॉर द फर्मेंटिंग एंड ब्राइनिंग ए क्रॉक और द स्टोन जार एंड चिप्ड एनिमल्स लिंक्ड पेन एंड ग्लास जार और द बाउल और यूज्ड फॉर द स्मॉल क्वांटिटीज। तो प्रोसेसिंग मशीन है, आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग मशीन दिखाई गई है जिसमें बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग अचार बनाते हैं। टू द छोटे उद्योग होता है, छोटे कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं, वहाँ पर हम अपना अचार बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन वॉश एंड टू मिक्सअप ऑफ द साल्ट इक्विपमेंट है, दैट इज टू इक्विपमेंट टू टाइप्स ऑफ द कैनिंग, हॉट वाटर बाथ कैनर होते हैं, प्रेशर कैनर होते हैं जिसमें हम रख करके इसको हॉट बोटल्स इसके अंदर रख देते हैं, इसके बाद पानी में इसको स्टीम से इसके पाश्चराइज करते हैं। ये मैंगो का दिखाया है, मैंगो का फ्लो चार्ट है, हाउ कैन यू प्रिपेयर द पिकल्स ऑफ द मैंगो। फर्स्ट ऑफ ऑल टू सेलेक्ट द मैंगो मैच्योर ग्रीन मैंगो दे टेक, they have to take in, after then to washing, peeling and slicing। ठीक है, इसके बाद putting the slices into the jar and that is to sprinkling salt and to oil mix and salt, spices, oil and other ingredients they are to added, or the sterilize the preserving waters to filling, after then to mixing spices and oil and to again to the shaking and just and twice a day and to mix the salt, after then to have to sealing and storage in the ambient temperature। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इस तरह से हम बना सकते हैं आम का अचार। की इंग्रेडिएंट इन द पिकलिंग दैट इज टू साल्ट है, दैट इज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में ये काम करता है। विनेगर दैट इज ग्लिसिल एसिटिक एसिड होता है, दैट इज टू प्रिजर्व ड्यू टू हैव टू द एसिडिटी ऑफ विनेगर। तो 4 pm 4 pm एसिटिक नेचर होता है विनेगर। शुगर है, दैट इज स्वीटनेस टेस्ट के लिए, दैट इज यूज इन द पिकल्स। स्पाइसेस आल्सो दैट ऐड फ्लेवर। वाटर मिक्स टू लिक्विड पोर्शन इन द ब्राइन, ब्राइन वाटर में आपको लिक्विड के साथ बनाना है तो यूज द वाटर। or that is alum to fermented pickles does not improve the firmness of the processing pickles। Okay, so that is overnight they'll have to, they are used the overnight shock को हम use करते हैं, soaking the cucumber in the 20 centimeter degree solution containing the salt, vinegar, dill, or to very little no fermentation, only taste changes due to have to replacement of the some plant juice with the solution,
और द प्रोडक्ट मस्ट देन बी रेफ्रिजरेटेड कीप टू 6 मंथ तक हम इसको रख सकते हैं। तो टोमेटो पिकल्स में क्या करते हैं, सम प्रोसीजर दे हैव टू द कुकुम्बर पिकल की तरह ही होता है। ग्रीन टोमेटो दे आर यूज्ड इन द प्रोसेस। जब पूरा कलर चेंज हो जाए दैट इज टू, इसका मतलब वो पूरा डाइजेस्ट हो गया है, सही हो गया है। एंड तो पेपर पिकल में क्या करते हैं, 7 kg पेपर है, 300 to 400 ग्राम एस्टिक एसिड इसमें मिला देते हैं। एंड आफ्टर दैट 5% साल्ट सॉल्यूशन दे हैव टू एडेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पेपर पिकल। और इसमें इसमें बनाने का तरीका और भी है, इसको साल्ट के साथ, ऑयल के साथ, या आपको जो राई होती है, राई और सौंफ को मिलाकर भी हम इसको बना लेते हैं। That is to only the salt solution color will be darker। तो एस्टिक एसिड सॉल्यूशन कलर विल बी येलोइंग डिजायर्ड। एस्टिक एसिड डालेंगे तो येलो कलर का हो जाएगा, फिर क्लोरोफिल डिसअपियर हो जाता है उसमें, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द पिकल्स में क्या क्या होती है, सिवलिंग हो जाती है, अचार में सिकुड़ जाते हैं अचार, ठीक है। ड्यू टू हैव टू अकर व्हेन द वेजिटेबल लाइक कुकुम्बर आर प्लेस्ड इन डायरेक्टली इनटू द वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट, शुगर और विनेगर। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें सबलिंग हो जाएगी, ठीक है। बेटर टेस्ट जो है टू रिजल्ट व्हेन द स्ट्रॉन्ग विनेगर इज यूज्ड इन द पिकलिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे 4-5% का होता है, अगर हम उसको ज़्यादा कंसनट्रेट में इंग्रेडिएंट यूज करेंगे फिर तो वो बेटर नेक्स्ट टेस्ट हो जाएगा। Hollowness is occur due to have to less of the too long period between the pickling and brining from the rapid fermentation। पिकलिंग और ब्राइनिंग के बीच में लंबा समय रखने पर भी होलोनेस आ जाती है। सॉफ्टनेस और स्लीपरनेस दैट इज टू create the soft pickles may be to result from the exposure of the pickles to air। एयर जाने पर भी उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। और वेजिटेबल शुड बी हैव टू completely covered with the brine which that is permits the development of the undesirable microorganisms due to have to the create a softness in the pickles। okay। डार्क पिकल्स क्यों हो जाते हैं, अचार के ऊपर डार्क डार्क धब्बे आते हैं, ड्यू टू हैव टू द पिकल्स में बी कास्ट बाय द यूज्ड फॉर द ग्राउंड स्पाइसेस और टू मच स्पाइसेस और आयोडाइज्ड साल्ट दे आर यूज्ड आल्सो द causes of dark pickles। और ओवर कुकिंग आल्सो द रीजन फॉर the dark pickles or the iron container used they are also the causes of the dark pickles। okay। तो डल और फेडेड पिकल्स कब बनते हैं, दैट इज टू पिकल बिकम डल और फेडेड ड्यू टू हैव टू इनसफिशिएंट कोरिंग और यूज ऑफ द inferior quality of the food material they are used that is to dull or faded pickles बन के तैयार होते हैं। the formation of the scum, अचार के ऊपर झाग से बन जाना, scum मीन्स झाग बनना। when the vegetables are placed in the brine for the curing a while scum is found on the surface due to have to growth of the wild yeast growth होने से scum formation हो जाता है। और the to scum formation growth is that is perfective bacteria basically to make as the vegetable or become to the soft to the slippery vegetables। okay। और the cloudiness कब आ जाता है, cloudiness result from the use of the inferior quality of the vinegar। घटिया किस्म का विनेगर यूज करेंगे तो उसमें बादली जैसे क्लाउडी का टाइप का इसमें बनता है हमारा अचार। और दैट इज केमिकल एक्टिव टू बिटवीन द विनेगर एंड केमिकल इम्प्योरिटीज सच एज द कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन कंपाउंड प्रेजेंट इन द साल्ट फूड इन इटसेल्फ टू causes the cloudiness development। okay। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन द पिकल्स, द पिकलिंग बाय द साल्ट के साथ हम इसको पिकल क्या करते हैं, टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दे हैव टू मैंगो, लेमन, ग्रीन चिलीज प्रेजेंट दे आर यूजिंग टू मेथड फॉर प्रोसीजर फॉर द एडिंग द पिकल्स। okay। so wash the fruit vegetable and peel desired and cut the fruits and vegetables and to fill the pieces into the jar and after then to have to 15 to 20 gram per kilogram of the स्प्रिंकलर टू साल्ट हो जाए 15 से 20 ग्राम डालते हैं पर केजी पर। तो कीप द सन फ्रॉम 4-5 डेज, इसमें धूप में रखते हैं फॉर द फर्मेंटिंग। और ऐड द स्पाइसेस एंड डिजायर एंड मिक्स द बेल एंड मिक्स इनटू द फिल अप इनटू द केन्स। okay। and store in the room temperature। so I have to the different pickles here to see here with the combination of the salt। so pickling by the use of vinegar also have to the responsible check the microbial activity। ठीक है। so they have to the mango, garlic, onion, that is cauliflower, green chilies are that pickled by the used vinegar। okay। so that is care in the taken that is to final concentration of vinegar to finish the pickle not to less than 2% term of the acetic acid। so that is to select the mature fruit पहले करते हैं, बास बेल टू that is to peel भी कर लेते हैं
रिमूव कोर शीट्स एंड अदर इंग्रेडिएंट मटेरियल हटा देते हैं, कट इनटू द पीसेस एंड ब्लांचिंग इन बटर, ड्राइंग टू सेट 2 to 3 hours, रिपीट द सेम प्रोसेस पिकलिंग बाय द साल्ट। इसके बाद सेम प्रोसेस साल्ट के साथ रिपीट करते हैं और फिर इसको हम पैक कर देते हैं, ठीक है। Pickling by the oil also have to check the microwave activity. They have to the on basis of the fatty acids. So the a layer of the oil to top pickles prevent the entry of the atmospheric oxygen into the pickle and inhibited the growth of anaerobic microorganisms. Okay, so that is the principle. So at the a mixture of the spice and oil, and that is to prepare the vegetable spices to add it. Okay, so the mixture is filled into the jar and oil, and after then to fill putting the oil. So select mature, first of all to select the mature fruit, and after then to clean, wash and to add the salt, and to that to add the oil. तो remove ingredient material, ingredient like seed है, core है, kernel है, हटा देते हैं और repeated all procedure as above and to the putting the oil on this one. Okay. तो डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स में आंवला पिकल्स है, ग्रीन चिली पिकल्स है, राम मैंगो पिकल्स है। इसमें राम मैंगो जैसे काबुली चना के साथ भी बनाते हैं, और लेमन पिकल्स में स्वीट लेमन पिकल्स और साल्टेड लेमन पिकल्स। तो ऐसे मैंगो को बताया दिया था भी मैंगो पिकल्स कैसे बनाते हैं। ग्रीन चिलीज में वही सेम प्रोसेस है, ग्रीन चिलीज लेते हैं, बास करके ड्राइंग करके मेकिंग इंसिजन, उसको फिर बीच में से चीर लेते हैं, ठीक है, एंड मिक्सिंग द स्पाइसेस एंड टू brine juice, after then to mixing with the chilies and to filling into the jar, adding to the brine juice and to the oil and to keeping in the ambient temperature। धूप में रखते हैं कुछ 3-4 दिन के लिए, हफ्ता भर भी रख सकते हैं, after then to store। So they have to the 3 company mother Recep and Millens and Tops, they have to most top companies to have to produce the food byproducts that to running in the products in the market। Okay, तो दैट इज टू एनी क्वेश्चंस, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इसमें पिकल्स के केस में तो आप पूछ सकते हैं। और समझ में आ गया होगा अचार को कैसे बनाते हैं। अचार बहुत सिंपल प्रोसेस है, इफ यू हैव टू एक बार तो सर प्रैक्टिकल में एक आप क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है ना। सर और एक इसके बाद क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो फिर आप अचार क्या है, बेस होता है इसका ब्राइन बेस, ऑयल बेस और लैक्टिक एसिड आपका जो बनाते हैं, या विनेगर बेस्ड हो जाता है। और पास्चराइजेशन आपको, इफ यू वांट टू द पास्चराइजेशन टू नीड फॉर पास्चराइज, अदरवाइज टू दे हैव टू बेस्ड ऑन द विनेगर। ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, बाजार में मिलता है। केएमएस होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट डालते हो ना अचार में, केएमएस पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट 2 मिलते हैं। तो मोस्टली जनरली क्या है कि केएमएस बाजार में मिल जाता है ओपन में, तो 10 रुपए 15 रुपए के एक सीसी दे देता है इतनी बड़ी, और उसमें साथ में ही पाउडर की एक थैली देता है कि ये आप अचार में डाल देना, ये एसिड डाल देना, हिला देना 4-5 बार, तो उसमें ग्लेशियल एसिड मिल जाएगा, तो आपको बन जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, इसमें राई, सौंफ और ये सब मिलाते हैं, गार्लिक वगैरह का एसेंस वगैरह, इसकी टेस्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछना है अचार के बारे में, कोई डाउट कहीं है आपको? मैंने थोड़ा सा एक्सपोज करके बताया कि बैक्टीरिया का रोल भी बताया इसमें, जिससे आपको ये पता चले कौन सा बैक्टीरिया फायदे करता है, कौन सा नुकसान करता है, और किन कंडीशन में अचार हमारा खराब हो जाता है। तो वो भी पॉइंट हमने इसमें निकाल के रखे हैं, जिससे आपको अचार बनाते समय प्रिकॉशन रखे हैं। मॉइस्चर को हाथ बहुत क्लीन होना चाहिए, मॉइस्चर लगा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर को अच्छा लगेगा यार, पूछ लो क्वेश्चन कोई। बताएं, पूछ लो भाई, बोलो क्या कुछ पूछना है। माइक पूजा, मधु, सनी, तीनशु, टोटल कितने स्टूडेंट है? करमनाथ मत गिनना जरा, कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? अरे है टोटल कितने हैं उसमें? ऑडियो इसमें सबसे बड़ी बात है टोटल कितने स्टूडेंट ऐड हुए ये पता नहीं चलता है मीटिंग से। नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट टू द ऐड। सर तो ठीक है, अब मैं इसके बाद जो है ना, आप मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ।